मित्रों, मैं अपने चैनल जय लक्ष्मी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरितालिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हरितालिका व्रत इस बार 26 तारीख को मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जो कि प्रदोष काल में 6 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक होगा। इसमें आपको पूजन करना शुभ है। सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त में जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें माता के साथ में, और उसके बाद वह आप देख लें कि वह शुभ मुहूर्त में उसका निर्माण करें। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में बनाया हुआ जो भी कार्य होता है शुभ मुहूर्त में किया गया, वो क्या है, कार्य शुभ फलदायी होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस समय राहु काल ना हो और आपको सूर्यास्त से पहले वह निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का और रख लेना चाहिए। उसके बाद आप शाम को प्रदोष काल में बैठ करके फिर आप एक चौकी ले लें। चौकी के ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र के ऊपर आप सबसे पहले एक मुट्ठी चावल रखें अपने बाईं ओर, और उसमें जल से भर करके कलश स्थापित कर दें। कलश में अक्षत, चावल और हल्दी, सुपारी वो होगा। और उसके बाद में उसमें 5 जो हैं वो पल्लव होंगे, या तो अशोक के हों या आम के हों, जो आपको मिल जाए वो लगा देना है कलश के ऊपर। और एक प्लेट में चावल भर करके और उसमें दीपक रख दें। दीपक में इस प्रकार घी या तिल का तेल होना चाहिए, और इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो आपके पूजा के चलते तक का वह बुझे ना और जलता ही रहे। इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित करना है। और ऊपर में सबसे पहले आपको उस मंडप के ऊपर जो है, जो आप चौकी रखेंगे, ठीक उसके ऊपर आपको एक फुलहरा बनाना है जो फूलों से सजा हुआ होगा, और उसमें अच्छे से रंग बिरंगे फूल, बेलपत्र आदि से, और उसके वो पंखा रहेगा। पंखा में जो है, जो पर्रा जो बोलते हैं बांस का, उसके ऊपर ये सब लगा करके और बढ़िया फुलहरा बनाकर और उसके ऊपर आप सजा दें, लगा दें। थोड़ा ऊपर लगाइएगा, जो फुलहरा है वो थोड़ा ऊपर लगाएंगे। उसके नीचे भगवान शिव का जो आप पार्थिव प्रतिमा बनाए थे वो, और भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कर देंगे। उसके बाद आप कलश की पंचोपचार पूजा करेंगे। सबसे पहले उसको स्नान करवाएंगे। उसके बाद में आप अक्षत में पुष्प, धूप, मतलब अगरबत्ती जो है वो, और तिलक लगाएंगे। उसमें स्वास्तिक बना देंगे और प्रज्वलित कर देंगे। जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे। उनका अक्षत, कुमकुम, हल्दी ये सब लगा करके फूल, धूप, दीप से पूजा कर देंगे। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के पार्थिव शिवलिंग को आप उसके चौकी के ऊपर फुलहरे के नीचे रख करके फिर उसको स्नान करवाएंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत के बाद फिर से आप उनको शुद्ध जल से स्नान करवा करके फिर उसके बाद आप अच्छे से उनको इत्र वगैरह लगा करके सुगंधित फूलों से आप अच्छे से आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए पहले भगवान शिव शंकर को आप जनेऊ चढ़ाएंगे, और माता पार्वती को आप कलावा लपेट देंगे। कलावा से आप एक वस्त्र अर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान शिव को आप भस्म चढ़ाएंगे। रोली, अक्षत, चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन ये सब चढ़ा करके और आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। और उसके बाद माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम और हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन ये सब चढ़ा करके माता की पूजा करेंगे। और रंग बिरंगे पुष्प चढ़ा दें। भगवान को धतूरा, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र सब अर्पित कर देंगे। जो जो उनके पसंद की चीज़ें हैं, काला तिल है, चावल है, अखंडित चावल होना चाहिए, और उसके बाद में चने की दाल है, ये सब भगवान को अर्पित कर दें। गेहूँ भीगा हुआ होगा वो 21-21 दाने सब अर्पित कर दें। और उसके बाद माता को आप श्रृंगार कर दें, अच्छे से पीला सिंदूर लगा दें, और सिंदूर स्वयं को भी लगा लें। और उसके बाद में माता को अच्छी सी साड़ी, जो कोरी साड़ी होगी, जिसको यदि आप पहनना चाहें तो आप पहन लें, दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं।
फल प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको साड़ी चढ़ा देंगे अच्छी सी सुंदर सी, स्वयं भी श्रृंगार कर लेंगे, लाल वस्त्र पहन करके अच्छे से बढ़ जाएंगे और माता को भी पूरा श्रृंगार सामग्री चढ़ा देंगे। माता को चढ़ाने के बाद माता को फल, दूध, फल जो है वो मिठाई से बनी जो भी चीज़ें हैं वो सब माता और शिव जी और खीरा है, फल फूल ये सब चढ़ा देंगे। श्रृंगार की जो सामग्री है उसको एक पंखे में रख करके, जो बांस का रहता है उसमें सब रख करके, श्रृंगार की सामग्री है जो हल्दी है, जैसे कि कुमकुम है, आईना है, मेहंदी है, चूड़ी है, सब चीज़ जो भी है वो सब रख करके और माता को आप छुआ करके वहाँ पर साइड में रख करके प्रज्वलित प्रणाम कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप माता को भोग लगा देंगे। भोग के बाद आप माता की हरितालिका व्रत की जो कथा है उसको किसी ब्राह्मण के द्वारा या किसी सुहागिन स्त्री के द्वारा वो ब्राह्मण हो जाए तो और अति शुभ है, तो आप उसको सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप जो सबसे पहले आप उसमें हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे, पीला अक्षत रंग करके उसको चौकी पर कथा होने के पश्चात उसे रख देंगे। रखने के बाद आप आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर आप भजन कीर्तन, आप जगराता कर सकते हैं। उसके बाद सुबह हुई, सुबह आप फिर से माता को स्वयं स्नान करके, फिर माता को स्नान करवा करके और अच्छे से श्रृंगार कर दिए। श्रृंगार करने के बाद माता को सिंदूर लगाए, सुहाग का सामान जो है वो चढ़ा करके सब चीज़ को करके माता का स्वयं आप श्रृंगार ले लिए, स्वयं आप चूड़ी रख लिए माता का निकाल करके, फिर उसमें से पहन लिए 2-4 चूड़ी, बिंदी को लगा लिए, उसकी सिंदूर को माता को जो चढ़ाएं, फिर अपने मांग में सिंदूर को भर लें और उसके बाद माता से जो भी है, माता जिस प्रकार आपका सुहाग है उसी प्रकार मेरे भी सुहाग की आप रक्षा करना, मेरा भी सुहाग अखंड रहे और सभी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, घर परिवार सभी के लिए। कार्तिकेय गणेश जी समान अपने पुत्रों की, जैसे आप जो आपके हैं वैसे ही मेरे भी पुत्र हैं और आप उनकी रक्षा करें। इस प्रकार माता के सम्मुख आप जो है वो प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद में आप अच्छे से प्रणाम कर लें और उसके बाद माता को अपने सिर पे उस चौकी को रख करके और आप माता को विसर्जन करने के लिए किसी तालाब या नदी में चले जाएं, वहाँ विसर्जन कर दें माता को और उसके बाद उस चौकी को लेकर के घर पर आएं और उसके बाद में आप पंडित जी के लिए सब दान के लिए जो भी सब सामग्री है वो सब निकाल दें। अन्नदान जो भी है आपके पास यथाशक्ति आप दान कर दें, दान के निमित्त निकाल करके रख दें। उसके बाद आप स्वयं पारण करें। इस प्रकार से आप पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और ये आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे